नमस्कार, राधा राधा। मैं ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। आज आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राधा जी से प्रार्थना है कि आप सभी का अखंड सौभाग्य और प्रेम बना रहे, निरंतर आप उन्नत के रास्ते पे रहें। आज का ये एपिसोड, ये वीडियो जब मैं आपको बना रहा हूं तो आज ये शुभ दिन है हरतालिका तीज का। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हरतालिका तीज का महत्व क्या है और महादेव और माँ पार्वती से इसका क्या संबंध है। कहा जाता है कि माँ पार्वती का विवाह उनके पिता हिमवान जी भगवान श्री विष्णु से करना चाहते थे। जब ये बात माँ पार्वती को पता लगी तो वो दुखी हुई और वो भगवान शिव से प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि मैं भगवान शिव की पत्नी बनूं। ये विचार करते हुए उन्होंने ये बात अपनी सखियों को बताया। सखियों ने माँ पार्वती की मदद की और जंगल में जाकर के उन्हें ये सलाह दिया कि आप भगवान शिव की प्रार्थना करिए। भगवान शिव की प्रार्थना हेतु माँ पार्वती ने मिट्टी से भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण कर और उनकी प्रार्थना, आराधना, पूजा शुरू कर दिया। उस पूजा आराधना के परिणाम स्वरूप भाद्र पक्ष की तृतीया को भगवान स्वयं आते हैं और माँ पार्वती के इच्छानुरूप उन्हें वर देते हैं, यानी उन्हें अपनी पत्नी होने का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप हमारी पत्नी के रूप में आ सकती हैं। ये जो कहानी हमने आपको सुनाई, यही कहानी मूल है आज के इस हरतालिका व्रत के लिए। अब आते हैं, ये तो एक कथा हुई जिस कथा के संदर्भ में ये व्रत मनाया जाता है। इसी नाते भाद्र माह पद के शुक्ल पक्ष के तृतीया को ये हरतालिका तीज मनाया जाता है। अब ये बात करते हैं कि ये मन्ना कब है, तो एक्चुअली में 25 अगस्त को दोपहर 12:34 से तृतीया शुरू हो चुकी है और जो कि 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 तक रहेगी, यानी आज दोपहर तक रहेगी। तो हमें क्या करना है? चूंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जो सूर्योदय की तिथि होती है वही उस पर्व या त्योहार की तिथि मानी जाती है। इसीलिए हरतालिका तीज की तृतीया तिथि भले ही कल दोपहर में प्रारंभ हुई हो, परंतु उदया होने के नाते आज मानी जाएगी और आज ही सभी महिलाएं जो है इसका व्रत करेंगी। अच्छा, ये करता कौन है? ये सभी सुहागन महिलाएं करती हैं। कुछ अविवाहित कन्या भी अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए इस पर्व को, इस व्रत को अपनी पूरी आस्था से करती हैं। इसको करना कैसे है, इसकी थोड़ी सी बात कर लें तो सबसे पहले आप निश्चित रूप से सुबह उठ करके, नहा धो करके, साफ सुथरा हो करके, हरे रंग का कपड़ा जो कि लोग पसंद करते हैं या लाल रंग का, जो भी आपको पसंद हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, आप उस वस्त्र को धारण करेंगे। और जो शुभ मुहूर्त है, अभी मैं मुहूर्त के बारे में भी बता दूंगा। आप भगवान शिव पार्वती की चौकी बनाएंगे। उसमें चूंकि आप जानते हैं भगवान श्री गणेश की पूजा हम सबसे पहले करते हैं, तो भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की जो मिट्टी की मूर्ति या रेत की मूर्ति बनाने की परंपरा है उसको हम बनाएंगे। बनाने के बाद उनकी पूजा होगी और 16 श्रृंगार की एक जो परंपरा हमारे यहाँ रही है, उस 16 श्रृंगार की हम परंपरा का पालन करते हुए माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है। और उसके बाद हरतालिका तीज का जो कथा है वो सुनते हैं लोग और फिर पारण जो है 27 अगस्त को सूर्योदय में होगा, लगभग 5 बजे के करीब। अब
और क्या करेंगे? तो जैसे हम जानते हैं कि माँ पार्वती की पूजा है, तो या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस मंत्र का आप जाप करें। और अगर कोई कन्या अपने मनिच्छित वर को चाहती है तो गण गौरी शंकरार्धि तथा यथा त्वं शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तो ये जो सुदुर्लभाम मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो दुर्लभ वर हो, जैसे माँ पार्वती ने दुर्लभ अति दुर्लभ वर भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो ये व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आप ऐसे समझिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो व्रत है, इस व्रत के दिन हमको और क्या करना है, इसका पूजन हमने आपको संक्षेप में बताया कि भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती की आप प्रतिमा बना ले। और इस प्रतिमा को जो भी यथा दूब, भगवान शिव को आप जानते हैं बेलपत्र और जो है भांग धतूरा, ये सब प्रिय है, आप इसका भोग लगा सकते हैं और वस्त्र दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि माँ पार्वती के 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, जिसमें सिंदूर, काजल, वस्त्र इत्यादि होते हैं, और फिर आप उन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक मुहूर्त के बारे में भी आपसे बात कर लूँ कि इसका शुभ मुहूर्त है कब। तो शुभ मुहूर्त के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ मुहूर्त आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सुबह सामान्यतः अगर हम बात करें तो 3 उत्तम मुहूर्त है, 9 बजे से लेकर के 10:46 तक, 10:46 से 12:23 तक और 12:23 से 1:59 तक। ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, उत्तम मुहूर्त है। और हालांकि मेरी व्यक्तिगत ये मान्यता है कि ईश्वर के लिए जो भी जब भी ईश्वर में मन लग जाए, जब भी उनके लिए आस्था बन जाए, वो मुहूर्त सदैव होता है। तो मैं अब एक फिर से जो सिंपल हरतालिका तीज का महत्व है, विशेष है, वो यह है कि जगत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए एक कठोर व्रत किया, और उस व्रत के परिणाम स्वरूप भाद्र माह के, ये जिसको जो महीना चल रहा है, इसके शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन भगवान शिव स्वयं अवतरित होते हैं और माँ पार्वती को उनके मनिच्छित वरदान देते हैं। इसी धारणा को पालन करते हुए जगत माता पार्वती के इस व्रत का अनुष्ठान सनातन धर्म की महिलाएं उठाती हैं, अविवाहित कन्याएं इच्छित वर के लिए उठाती हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका पालन करें, आपका व्रत बहुत अच्छे से हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इस व्रत में चूंकि निराजल व्रत है, तो ईश्वर यही कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी जो पूजा बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी कारण से चिकित्सीय सलाह या अन्य स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। आप अपने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले लेंगे, निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आज का वीडियो बड़ा अच्छा है, आप जरूर सुनिएगा, अपने परिचितों को शेयर भी करिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई जिज्ञासा है तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधा, राधा राधा।